हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, गार्डनिंग अच्छे से कर रहे होंगे। तो आप महंगी महंगी खादों को छोड़कर दे रसोई में रखी हुई दो चीज़ें से इस्तेमाल से आपका गार्डन सूखा जो है वो हरा भरा हो जाएगा और पौधों में जान पड़ जाएगी। तो कई बार हम छोटे छोटे पौधे लगाते हैं बालकनी में या अपने गार्डन में, तो उन पौधों के लिए खाद बहुत ज़रूरी होता है। तो खाद हम घर में रखी हुई चीज़ें हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हैं, तभी हम पौधे को अच्छी बेहतर ग्रोथ पे ला पाते हैं। तो आपको ऐसी खाद बताने जा रहे हैं। आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में मौजूद चाय पत्ती है और अंडे की छिक्कल। जो चाय पत्ती होती है उसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होती है, जो प्लांट की ग्रोथ को काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन प्रदान करता है। और जो अंडे के छिक्कल होते हैं इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इन दोनों का मिश्रण आपको तैयार करके पौधों में डालना है, जिससे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी और जो पत्तियां जो पीली पड़ रही हैं वो भी नहीं होंगी, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा चाय पत्ती में बहुत ज़्यादा होती है। पत्तियों की जो ग्रीन कलर होता है वो नाइट्रोजन की वजह से ही होता है, और नाइट्रोजन चाय पत्ती में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से आप प्लांट बहुत हेल्दी बने रहेंगे। और प्लांट में कैल्शियम की कमी है तो आप अंडे के छिक्कल जिसको हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, उनको भी हम गार्डन में यूज़ करके अपने प्लांट को बेहतर बना सकते हैं। उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाएगी। हम ज़रूरत से ज़्यादा खाद केमिकल वाली डाल देते हैं, हमारे पौधे मुरझाने लगते हैं, सूखने लगते हैं। तो इसकी बजाय ऑर्गेनिक तरीका आपको अपनाना चाहिए, जिससे हमारे प्लांट बहुत अच्छे से हों, कोई नुकसान नहीं हो और सूखते हुए पौधों में भी जान भर देता है। अगर ये सस्ते फर्टिलाइज़र, इको फ्रेंडली फर्टिलाइज़र आप डाल सकते हैं तो प्लांट की ग्रोथ में काफ़ी अच्छा असर देखने को पड़ता है। और कैल्शियम जो होता है पौधों की जड़ें बहुत मजबूत बनाता है, और हमें इसके लिए अंडे के छिक्कल का यूज़ करना चाहिए। चाय पत्ती और अंडे के छिक्कल को धोकर सुखाकर उसका चूरा और चाय पत्ती में मिक्स करके, चाय पत्ती आप इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो धोकर सुखाकर अच्छे से, तब इन दोनों का मिश्रण मिला के अपने प्लांट में आप डाल सकते हैं। अगर फ्रेश चाय पत्ती लेते हैं तो चाय पत्ती की मात्रा बहुत कम लेनी है, क्योंकि फ्रेश चाय पत्ती होती है उसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है, जिससे पौधे जल भी सकते हैं। इसलिए हमें थोड़ी सी फ्रेश चाय पत्ती लेनी है। इन सब बेकार चीज़ों को हम कचरे में फेंक देते हैं, तो इससे इस्तेमाल की हुई चाय पत्ती और अंडे की छिक्कल आप अपने गार्डन में बहुत अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं। और इको फ्रेंडली नेचुरल फर्टिलाइज़र है, धीरे धीरे पौधे को पोषण देता रहता है और ये सब पोषण तत्वों से भरपूर है, तो मिट्टी की संरचना को भी एक बिगड़ने नहीं देता है, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है और मिट्टी की ग्रोथ की उर्वरा शक्ति भी बढ़ा देता है। तो इस तरीके से हम अंडे की छिक्कल और चाय पत्ती अपने प्लांट में आप डालते रहिए, जिससे प्लांटों की नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। और चाय पत्ती तो गुलाब पौधों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अक्सर हम लोग सिटी में रहते हैं, छोटे छोटे प्लांट लगाते हैं छोटे पॉट में, तो ये सब फर्टिलाइज़र आपके काम आने वाला है और रसोई से ही निकले वाला फर्टिलाइज़र है। ज़्यादा महंगी खाद देने की ज़रूरत नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं आप अपने गार्डन में महंगी खाद का इस्तेमाल करें तभी आपके प्लांट में फूल ही फूल नज़र आएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप रसोई में रखी मामूली से दो चीज़ें आप अपने प्लांट को खूबसूरत बना सकते हैं अपने गार्डन में इस्तेमाल करके। और किफ़ायती है, कम खर्चे में बजट गार्डनिंग है, तो आप चाय पत्ती और अंडे की छिक्कल का यूज़ आप अपने कर सकते हैं, जिससे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी और बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो हम हमेशा चाय पत्ती ही का यूज़ हम अपने प्लांट में करते हैं, जिससे हमारे प्लांट काफ़ी ग्रोथ पे होते हैं और काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। तो चाय पत्ती हम अपने प्लांट में ज़रूर हम डालते हैं।
तो ये चाय पत्ती मैंने ले ली है। ये अंडा आपको दिखाने के लिए मैंने अंडे की छिक्कल पीस कर मैंने अपने प्लांट में डाल दी है। बाकी चाय पत्ती है, तो चाय पत्ती मैं अभी आपको प्लांट में डाल के दिखाती हूँ। अंडे की छिक्कल देखिए इस तरीके से मैंने बहुत बारीक पाउडर बना के मैंने अपने प्लांट में डाला हुआ है। तो इस तरीके से आप अपने प्लांट में डाल सकते हैं। और चाय पत्ती भी अपने प्लांट में, ये फ्रेश चाय पत्ती इसलिए हम थोड़ी थोड़ी प्लांट में डालेंगे। और इसमें सुबह से कल रात से बहुत बारिश हो रही है, तो प्लांट आपको ज़्यादा फ्रेश हरे भरे नज़र आ रहे होंगे कि बारिश हो रही है। सुबह से हो रही थी, अब थोड़ा सा धूप निकली हुई है। तो इस तरीके से आप अपने गार्डन में चाय पत्ती का यूज़ कीजिए और मेरी तरह इस तरीके से ऑर्गेनिक गार्डनिंग कीजिए और इतने अच्छे अच्छे फूल आप अपने गार्डन में पाते रहिए। और ये देखिए कलियां कितनी बन गई हैं, फूल भी आ गए हैं। तो यहाँ पर भी बीज मैंने डाल दिए थे गेंदा के, तो ये भी कुछ फ्लावर्स खिल गए हैं और इधर भी कुछ बीज जमे हैं। कॉस्मोस में भी कली बन गई है। ये देखिए ये गर्मी वाला कॉस्मोस है और इसमें कलियां बन गई हैं, जो रोड साइड नर्सरी से लाए थे। तो वो काफ़ी अच्छे से प्लांट चल गए हैं। और जो सनफ्लावर के हैं उसके एक ही दो प्लांट चले हैं। और इस तरीके से अच्छी गार्डनिंग होती है रोड साइड नर्सरी से, सस्ती वाली गार्डनिंग। और ये 4 o'clock वो मॉस रोज़ हैं, 9 o'clock काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। इनमें ग्रोथ काफ़ी अच्छे से हो गई है और किसी किसी में तो कलियां बन गई हैं। तो इसमें फिर मैं चाय पत्ती दोबारा से डालने जा रही हूँ। और ये देखें काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है। तो मॉस रोज़ और पर्चुला इसमें बहुत अच्छा चाय पत्ती का काम होता है। इनमें चाय पत्ती और अंडे की छिक्कल मिला के आप डाल सकते हैं। और ये छोटी छोटी बोतलों में देखिए मैंने कटिंग नहीं लगाई थी, पहले की ही थी, उसी में नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। बस इसमें जो घास वगैरह होती है उनको आप हटाते रहिए। और आज बरसात हुई थी, नरम मिट्टी थी, तो मैंने घास हटा दी है और मैं अच्छे से बोतलों में डाल दूंगी। बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।